नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रेरणा मिश्रा। देखिए, शुरुआत करेंगे आज की खबरों के साथ, लेकिन आज जो चर्चा का विषय है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में अब से कुछ ही देर में कभी भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है और उसके पहले शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार को, अपनी सत्ता को बचाने के लिए मुफ्त के बड़े बड़े दांव चल रहे हैं। शिवराज सरकार ने सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का अब दांव चला है। अब इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह मुफ्त का दांव चल पाएगा। तो एक बड़ा दांव शिवराज सरकार की ओर से चला गया है और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने महिलाओं को साधने के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का दांव चला है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। और जैसा कि शिवांगी भी पूछ रही हैं, इस बीच अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये मुफ्त का दांव चल पाएगा, यानी कि चुनावी साल में और जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें ये दांव शिवराज सरकार का काम कर पाएगा। क्योंकि जैसे ही आचार संहिता लगने का समय आया उससे पहले लगातार नई नई योजनाएं और नई नई चीजों से शिवराज सरकार आम जनता को अवगत करा रही है और इस बीच एक बड़ा दांव शिवराज सरकार की ओर से चला गया है। 35% आरक्षण का दांव है ये और इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब बड़ा सवाल यही है और प्रेरणा, जैसा कि आप बता रही हैं कि आचार संहिता अब लगने ही वाली है, क्योंकि अब चुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि सिर्फ आखिरी वक्त पर, मोमेंट पर इस तरीके के चुनावी घोषणाएं कितनी कारगर साबित होती हैं। क्या वाकई में जो नाराजगी लोगों के बीच में है शिवराज सरकार पे लेके, शिवराज सिंह चौहान को लेकर, क्या वो नाराजगी इन तमाम घोषणाओं से कम होती है या फिर अपने हित में करने के लिए, तमाम वोटर्स को साधने के लिए? खास तौर पे अगर हम बात करें महिलाओं की ही, क्योंकि महिला आबादी जो है, आधी आबादी जो है, वो इस बार एक बड़ी संख्या में वोटर्स है। 2,62,00,000 के करीब ये संख्या है प्रेरणा। अब ऐसे में क्या इस वोटर को, इस वर्ग को साध पाएगी शिवराज सरकार? क्योंकि लगातार खास तौर पे महिलाओं पर फोकस करके शिवराज सिंह चौहान अलग अलग घोषणाएं करते आ रहे हैं और ये बीते 1 साल से हम देख रहे हैं कि ये घोषणाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल। और इस बीच महिला आरक्षण पर शिवराज सिंह सरकार के फैसले को कांग्रेस ने झूठ फरेब बता दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने आधी आबादी को साधने के लिए सीधी भर्ती में 35% आरक्षण दिया। आप कैसे देख रहे हैं इसको? शिवराज सिंह झूठा फरेबी मुख्यमंत्री है। जो वादे किए उत्तर प्रदेश को कर्ज में डाल दिया। 3,86,000 करोड़ का कर्जा डाल दिया। प्रत्येक वर्ष में 22,000 करोड़ का लोन ब्याज देना पड़ रहा है। 8 करोड़ जनता मध्य प्रदेश की है, उसके हर व्यक्ति के ऊपर 47,000 का उसने कर्जा डाल दिया है। ऐसे फरेबी मुख्यमंत्री, आज खजाना खाली है, दिवाला हो चुका। 10 महीने से कई विभाग के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। अभी जितने योजना चल रही थी सबको रोक दी गई। कहावत है, गाँव में घर में नहीं है दाना और ब्रह्मचरी बनाना। झूठी घोषणा करने का शिवराज सिंह जी का काम है। तो देखिए, गोविंद सिंह का ये बयान सामने आया है प्रेरणा, और ये जन आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए गोविंद सिंह नरसिंहगढ़ पहुंचे हुए थे और वहां पे जब हमारे संवाददाता ने उनसे बात की, उनसे पूछा इस बारे में, तो फिर यही निकल कर आया है जो कि कांग्रेस लंबे वक्त से कहती आ रही है कि ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान अपनी सत्ता बचाने के लिए ऐसे दांव क्यों चल रहे हैं? आखिर ये नौबत क्यों आन पड़ी है? दरअसल खबर यह है कि मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सरकार की नीतियों से नाखुश नजर आ रही है, इसलिए शिवराज सरकार की फ्री की योजनाओं का स्टंट कर रही है। इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि जनता सख्त है, इसलिए मध्य प्रदेश में अब सब मुफ्त है। वहीं यह भी सवाल उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में रेवड़ी कल्चर आया कहां से है? इस पर क्या कहना है प्रेरणा, अभी बताइएगा। निश्चित रूप से तो विपक्ष ने कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता का ठीक चुनाव से पहले गुमराह करने के लिए शिवराज सिंह चौहान रेवड़ी कल्चर का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान पर यह भी सवाल उठा रही है कि सत्ता की लॉटरी के लिए शिवराज सिंह चौहान बार बार फ्री वाले दांव चल रहे हैं। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि अब तक शिवराज अपनी सत्ता के लिए जमकर रेवड़ियां बांट रहे हैं। अब देखिए, सवाल यह भी उठ रहा है कि मुफ्त की गारंटी से सत्ता की चाबी मिल पाएगी क्या? और क्या शिवराज का मुफ्त वाला फॉर्मूला चलेगा? महिला कोटे में इजाफा करके क्या महिलाओं की नाराजगी दूर कर पाएंगे शिवराज? क्या कांग्रेस का कहना है, ये भी जान लेते हैं। देखिए, कांग्रेस का कहना है कि शिवराज अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए रेवड़ियों का सहारा ले रहे हैं।
तो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, लगातार कांग्रेस का यही कहना है। अब ये क्यों कहना है ये भी जान लेते हैं। लगातार योजनाओं पर योजनाएं सरकार के द्वारा अनाउंस की जा रही हैं कि हम लाडली बहना योजना ला रहे हैं, हम गैस सिलेंडर के लिए मुफ्त में 450 रुपए में सब्सिडी के साथ में गैस सिलेंडर तमाम लाडली बहना योजनाओं के हितग्राहियों की जितनी भी महिलाएं हैं उनको देंगे। लेकिन जो इतर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रेरणा, जहां पर खुद महिलाएं परेशान हो रही हैं। हाल ही में बुरहानपुर से मामला सामने आया है जहां पर महिलाओं का पंजीयन नहीं हो पाया है, केवल 38% ही पंजीयन हो पाया। ऐसे में ये तमाम जो योजनाएं हैं जो जुमले के रूप में सामने आ रही हैं वो कितनी कारगर है, बड़ा सवाल उठ रहा है और लिहाजा विपक्ष हमलावर है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या सर्वे में ये निकलकर सामने आए कि महिलाओं में नाराजगी है, क्योंकि जिस तरह से लाडली बहना योजना चलाई गई, लाडली लक्ष्मी 2.0 लाया गया, उसके बाद भी क्या जरूरत आन पड़ी कि इस तरह से शिवराज सरकार को एक और कदम उठाना पड़ा है। क्योंकि अब कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और जिसमें ये घोषणाएं हो रही हैं और सरकार के खजाने पर ये घोषणाएं भारी पड़ रही हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश सरकार की आमदनी करीब 2,25,000 करोड़ रुपए है और खर्च इससे 54,000 करोड़ ज्यादा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 23,000 करोड़ की नई घोषणाएं कर चुके हैं। अकेले लाडली बहना योजना पर ही सालाना 19,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऐसे में सवाल यह है कि इन सब के लिए पैसा कहां से आएगा, जबकि सरकार पर कर्ज बजट से ज्यादा हो गया है। विपक्ष का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सरकार के पास दो ही विकल्प होंगे, या तो टैक्स बढ़ाकर आमदनी बढ़ाए या विकास योजनाओं के बजट में कटौती की जाए। अब देखिए, ये जो दो रास्ते हैं प्रेरणा, इसमें से दूसरा रास्ता तो अभी फिलहाल शिवराज सरकार चुन नहीं सकती है, क्योंकि इसके ऑपोजिट ही काम किया जा रहा है। बजट कम करना तो दूर, उल्टा और नई घोषणाएं लाई जा रही हैं। बिल्कुल। तो हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश द्विवेदी हमारे साथ हैं भोपाल से, इसी के साथ करतार मुरैना से हैं और चंद्रशेखर हमारे साथ रतलाम से जुड़े हैं। सबसे पहले आकाश, आप ही से सवाल और रिएक्शन दोनों ही लूंगी, क्योंकि आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है इलेक्शन कमीशन की और ये बड़ा फैसला कितना प्रभाव डाल सकता है, इसके मायने क्या है, बताइएगा। कुर्सी बचाने के लिए मामा कुछ भी करेगा। इन तमाम फैसलों से यही स्पष्ट होता है मध्य प्रदेश में मुफ्त का रेवड़ी कल्चर इतनी तेजी से चल रहा है कि जनता भी हैरान है। ये सारे फैसले आचार संहिता लगने के ठीक पहले ही लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 18 साल हो गए हैं, मुख्यमंत्री एक ही है, शिवराज सिंह चौहान। फैसले कब लेते हैं? चुनाव के ठीक पहले। ये चुनावी स्टंट महिलाओं को कितना लुभा पाता है ये देखना होगा। केंद्र सरकार 33% आरक्षण की बात करती है, मुख्यमंत्री तो 2 कदम आगे निकल गए और 35% आरक्षण का ऐलान मध्य प्रदेश में कर दिया गया है। एक और महिलाओं के साथ बर्बरता की तस्वीरें, एक और बलात्कार की खबरें, एक और आत्महत्या की खबरें, दूसरी ओर सरकार लोक लुभाने वादों के जरिए जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। और क्योंकि 18 साल की सरकार में इतनी एंटी इनकम्बेंसी है एमपी में कि सरकार इस बात को भांप गई है, जनता आक्रोशित है और यही कारण है कि अब मुफ्त की रेवड़ियों के सहारे वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब क्या इस बार जनता बहुत मुफ्त की रेवड़ी पर वोट देगी या नहीं देगी, ये तो बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, घोषणाओं और मुफ्त की रेवड़ियों की झड़ी है, सरकार का खजाना खाली है, वित्तीय हालत कर्नाटक जैसे होने की कगार पर है, सरकार बैंकक्रप्ट हो सकती है। कल अभी माफ कीजिएगा परसों 3,000 करोड़ का कर्ज लिया, इसके पहले 5,000 करोड़ का कर्ज लिया। जिस दिन लाडली बहना की किस्त डाली उस दिन सरकार 3,000 करोड़ का कर्ज लेती है, यानी कि सरकार के पास पैसे बचे नहीं है। लेकिन इस बात का अंदाजा अभी सरकार को नहीं है, जो बजट है बजट के आकार से ज्यादा मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज हो गया है। आलम यह है कि हमारे आपके ऊपर जो एमपी में रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर 40,000 रुपए तक का कर्ज है। यह एमपी के वित्तीय हालत है, लेकिन सरकार रुक नहीं रही है, सरकार मानने को तैयार नहीं है। लगातार मुफ्त की योजनाएं, फ्री की रेवड़ी, अगर हम योजनाओं को गिनाएं तो देखिए, लाडली बहना योजना, लाडली बहना आवास योजना, कांग्रेस पार्टी ने सिलेंडर के दाम कम करने के वादे किए तो सरकार सिलेंडर के दाम कम कर दी, लेकिन मिला किसी को नहीं अब तक। आज भले हो सकता है राशि ट्रांसफर करें। आप देखिए, जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आने वाली हैं, ऐलान जैसे जैसे होने वाला है, सरकार की चिंता और बढ़ती जा रही है। इन घोषणाओं, इन ऐलानों से इस चिंता का अंदाजा लगाया जा सकता
है, क्योंकि एमपी के जो हालात हैं उससे सरकार वाकिफ है कि जनता इस बार बहुत आक्रोशित है और यही कारण है कि हर तरीके से लुभाने की कोशिश की जा रही है। ये 35% महिलाओं को आरक्षण का स्टंट कितना कारगर होता है ये देखना होगा। कहीं मामा की मंशा दिल्ली तक ये स्टंट कितना कारगर होता अगर ऐसी तस्वीरें बर्बरता के सामने ना आ रही होती सामने। लेकिन फिलहाल जो आक्रोश है वो इन तमाम तस्वीरों को लेकर है जो लगातार सामने आ रही हैं। सरकार उत्सव मनाती रहती है लेकिन रेप पीड़िता दर दर भटकती रहती है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। इस प्रकार की जब तस्वीरें मध्य प्रदेश से सामने आएंगी तो फिर सरकार की ये फ्री वाले कितने दांव चल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लौटूंगे आकाश आपके पास। करतार हमारे साथ मुरैना से बने हुए हैं। करतार, सवाल यही है कि ये जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, महिलाओं में जो नाराजगी है, जो बर्बरता की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या सरकार इसे पूरा कर पाएगी? क्या इसका खामियाजा जो है सरकार को भुगतना पड़ेगा या फिर ये मुफ्त की रेवड़ियां काम कर जाएंगी? देखिए प्रेरणा, चुनाव से ठीक पहले ये सब कुछ घोषणाएं वो की जा रही हैं। जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट में लोगों से, महिलाओं से बात की, उनसे जाना कि आखिर इनका फायदा आपको कितना मिलेगा। उनका साफ कहना था कि 18 वर्ष हो गए, अगर इनकी नीयत साफ होती, सही होती तो बहुत पहले ये आरक्षण दे चुके होते, बहुत पहले ये योजनाएं लागू कर चुके होते। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से रेवड़ियां बांटी जा रही है, जिस तरीके से तमाम सारी घोषणाएं की जा रही है, तो इनसे कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो इसे सिर्फ चुनावी स्टैंड मान रहा है। वो जान रहा है कि कहीं ना कहीं मामा की सरकार जाती हुई दिख रही है, जिसके चलते मामा लगातार कुछ ना कुछ घोषणाएं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नई चीज ला रहे हैं। इससे बहुत जो आम बुद्धिजीवी लोग हैं उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता। उनका साफ कहना है कि हम समझ रहे हैं कि वास्तव में जमीनी हकीकत है क्या। आखिर इनको अगर इनकी मंशा साफ होती, बहुत पहले ये सब कुछ कर चुके होते, बहुत पहले ये घोषणाएं कर चुके होते। इनको पहले करना था, वो आज किया है। आज करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। ये कहीं ना कहीं लोगों को लुभावने का, महिलाओं को साधने का काम है। लाडली बहना योजना जिस तरीके से लाए लगा मामा को कि कहीं ना कहीं इससे हमें फायदा होगा, लेकिन जो सर्वे निकल के आया उसमें यह है कि लाडली बहना का बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसमें कई महिलाएं ऐसी छूट गई हैं, कई महिलाएं जिनको गैस सिलेंडर के नंबर लगाए जा रहे हैं लाडली बहना योजना के तहत, वो लंबी लंबी लाइनों में लगी हैं, उनको लाठियां तक खानी पड़ रही हैं। कल मुरैना की अगर बात की जाए, जोरा इलाके में जोरा खुद की महिलाएं इकट्ठी हो गई और वहां पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस को वहां से महिलाओं को लाइन लगानी पड़ी। काफी बड़ी संख्या में लोग, महिलाएं धरने पे बैठ गई। तो लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। महिलाएं खुश नहीं है, जो आम लोग हैं वो खुश नहीं है, उनको काफी सारी शिकायतें हैं। वो समझ रहे हैं कि सब चीजें चुनावी बातें हैं, चुनावी बातें हैं। चुनाव हो जाएगा, उसके बाद में हो सकता है नई सरकार आए, वो कितनी चीजों को लगाएगी, क्या हो सकता है ये सरकार लौटे तो उनकी क्या हालत रहेगी, कुछ नहीं पता। मध्य प्रदेश सरकार और वैसे ही ओवरड्राफ्ट है, बात बड़ी भारी संख्या में, जिस तरीके से लगातार आकाश बता रहे थे, बड़ी जो राशि का लोन है वो लगातार मध्य प्रदेश सरकार लेती जा रही है। अब कहीं ना कहीं इन सबसे दिख रहा है कि सरकार ओवरड्राफ्ट है, सरकार घाटे में चल रही है और जो चुनावी स्टैंड है वो साफ दिखाई दे रहा है। प्रेरणा, निश्चित रूप से, और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि चुनावी स्टंट साफ नजर आ रहा है। मैं लौटूंगी करतार आपके पास। हमारे साथ चंद्रशेखर रतलाम से बने हुए हैं। चंद्रशेखर, शिवराज सरकार अपने इस पंचवर्षीय में कई योजनाएं महिलाओं के लिए लेकर आई और अब अंत में एक बार फिर से एक बड़ा दांव चला है 35% आरक्षण को लेकर। प्रभाव पड़ पाएगा क्या भारतीय जनता पार्टी पर? रतलाम की महिलाएं कितनी खुश, कितनी नाखुश, बताइएगा। देखिए, वो समय नहीं रहा। अब जो है सोशल मीडिया का समय है और चर्चाओं का दौर रहता है और सारी चीजें जो है सामने स्पष्ट हो जाती है कि आखिर कौन किस मंशा से जो है कार्य कर रहा है। देखिए, जिस तरीके से घोषणाएं हो रही है उससे तो जनता यही समझ रही है कि प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है घोषणाओं का। इतनी लगातार घोषणाएं, इतनी घोषणाएं, और उसमें भी जब जो घोषणाएं हुई है लाडली बहना की और जो 400 वटंकी की, सिखो कमाओ की, जब युवाओं से बात की, जब महिलाओं से बात की, तो उनका कहना है कि लाभ तो मिल ही नहीं पा रहा है। जब लाइनों में कतार में खड़े हो रहे हैं, 6-6 दिन तक उनके नंबर नहीं आ रहे हैं पंजीयन के लिए। स्थितियां तो इस कदर हैं जमीनी स्तर पर, तो इन घोषणाओं का फायदा क्या? तो ये स्थितियां जो है निर्मित हो रही है। नाराज है काफी महिलाएं भी, जिस तरह से आरक्षण की जो ये घोषणा अभी की है, जो जारी किया है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब जो महिलाएं हैं वो बता रही है, खुद ही कह रही है कि अभी इसी वक्त क्यों, चुनाव से ठीक पहले क्यों, आचार संहिता लगने वाली है, आखिर इसी समय क्यों? यदि पहले इन चीजों को किया जाता तो उसका फायदा मिलता। अभी सिर्फ घोषणा करने के लिए और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की चीजें क्यों की जा रही है? तो ये फायदा किस तरीके से मिल पाएगा सरकार को, ऐसा लगता नहीं है। जिस तरीके की नाराजगी जो है जनता के बीच से सामने आ रही है वो काफी गहरी नाराजगी है कि इतनी घोषणाएं की जाए लेकिन उसका जब फायदा ही ना मिले। और दूसरा ये कि जिस तरीके से कर्ज लिया जा रहा है वो भार किस पर पड़ेगा? वो भी जनता पर ही पड़ेगा। तो आखिरकार इन चीजों का फायदा कहाँ है? फायदा कहीं जो है आम जनता को नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ उन्हें जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो है टेक को लेकर के भारी जो है
महंगाई की मार जिस तरीके से झेलना पड़ रही है उसमें तो राहत नहीं मिलेगी। और यही मांग जो है जनता की है कि राहत जो है महंगाई से मिले, जो महंगाई से जो है राहत मिलेगी तो ही जो है आम जनता का जो है फायदा होगा। इस तरह की घोषणाओं से जिसमें सिर्फ घोषणाएं रह जाए और लाभ न मिले, इन घोषणाओं से कोई फायदा जो है आम जनता को नहीं मिल रहा है। चंद्रशेखर, क्योंकि सही कह रहे हैं आप कि ये जो भार है कर्ज का वो सीधे सीधे मध्य प्रदेश के आम आदमी पर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश का आम आदमी अब कर्जदार होता जा रहा है और वो भी सिर्फ शिवराज सरकार की वजह से। लौटूंगी आपके पास में। मनीष पुरोहित जी मीडिया संवाददाता मंदसौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जैसा कि चंद्रशेखर भी बता रहे थे कि अब लाडली बहना योजना के 1000 रुपए महिलाओं को नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए महंगाई से राहत। ऐसे में सरकार ने सर्वे तो करा लिया, जनता को क्या चाहिए, महिलाओं को क्या चाहिए ये भी समझ लिया, लेकिन इन घोषणाओं में देरी तो नहीं हो गई कहीं? मनीष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है जी। मनीष, देरी तो नहीं हो गई घोषणाओं में? बिल्कुल, जो आम जनता का कहना है, जो महिलाओं से हम लोगों ने प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, उन्होंने कहा कि क्या मुफ्त की रेवड़ियां जिस तरह से बांटी जा रही है उसका सीधा सीधा भार आम जनता पर ही पड़ रहा है। और जो कर बढ़ रहा है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उसके साथ ही जो घोषणा की गई 35% रिजर्वेशन की घोषणा की गई, जो महिलाओं का सवाल है कि क्यों आखिरी समय में, अंतिम समय में घोषणा की गई, सीधा सीधा ये कहीं ना कहीं फायदा लेने का प्रयास किया जा रहा है। 18 साल से जब सरकार थी तो 18 साल में क्यों महिलाओं की याद नहीं आई, उनको आरक्षण इतना क्यों नहीं दिया गया? तो अब सीधा सा नाराजगी जो लोगों में देखी जा रही है, उनका वो चाहते हैं कि इस तरह की मुफ्त की योजनाएं बंद हो और जो सिर्फ जरूरतमंद है उन लोगों को मिले, लेकिन जो रेवड़ियां लगातार बांटी जा रही है उनको बंद किया जाए, ताकि आम जनता जो कर्जदार लगातार हो रही है, कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, महंगाई का बोझ बढ़ रहा है, उससे मुक्ति पा सके। तो इस योजना से जहां आम लोगों में उत्साह होना चाहिए, अधिकतर महिलाओं में इसका गुस्सा देखा जा रहा है। उनका ये कहना है कि अब भांजे भांजियों को बरगलाना इतना आसान नहीं रहा, और जो योजना एंड समय पे लागू की जा रही है उसका साफ साफ संदेश ये जनता में जा रहा है कि वोटों के लिए ही कहीं ना कहीं ये प्रलोभन देने के लिए इस तरह की योजनाओं को लागू किया जा रहा है। निश्चित रूप से, और सबसे बड़ी बात यही है कि आप योजनाएं कितनी ला रहे हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उन योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है। आप सभी हमारे साथ बने रहेगा और जानकारी लेंगे आपसे। तो शिवांगी जिसर से हमारे संवाददाता भी इसी बात की जानकारी दे रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से बेहतर ये था कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, महिलाओं के लिए वो योजनाएं कितनी काम कर रही हैं, इस बात पर ध्यान दिया जाता। क्योंकि जब से इस बार शिवराज सरकार का कार्यकाल आया है, महिलाओं के लिए कई योजनाएं आई हैं। हालांकि पंचवर्षीय कार्यकाल नहीं हो पाया क्योंकि 3 साल से 2020 से लगभग शिवराज सरकार है और 2023 तक। अब जबकि आज जब तारीखों के ऐलान की सुगबुगाहट तेज है, उस बीच इस तरह का ऐलान शिवराज सरकार का क्या प्रभाव मध्य प्रदेश में महिला वोटर्स पर डालता है, ये जरूर देखना होगा। बिल्कुल, और प्रेरणा, आप ध्यान देने की बात कह रही हैं, ये ध्यान तो तब दिया जाता है ना जब तमाम अपनी जो राजशाही है या फिर अपनों को फायदा पहुंचाने वाला जो कारोबार चल रहा है, जिसके आरोप कई बार कांग्रेस भी लगाती है, उससे बीजेपी का ध्यान हटकर आम जनता पर पड़ता, जो कि लगातार परेशान होती आ रही है, उन महिलाओं पर पड़ता जो कि मध्य प्रदेश में कई बार राजधानी से भी तस्वीरें आई, बर्बरता झेलती आ रही हैं, प्रताड़ित होती आ रही हैं। अगर उन पर ध्यान जाता तो शायद ये घोषणाएं पहले हो जाती और इन घोषणाओं पर काम भी हो जाता, क्योंकि घोषणाएं तो कई सारी की गई हैं पूरे साल में, लेकिन जमीनी स्तर पे क्या हालात हैं वो फिलहाल उस पे एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। लगातार चर्चा कर रहे किस तरह से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने चुनाव से पहले मुफ्त का बड़ा दांव चला है और महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण का दांव है। और शिवांगी, क्या ये दांव इस बार चुनावों में काम करेगा? और क्योंकि एकदम अंत में जाकर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और ये तो साफ समझ आ रहा है कि ये चुनावी लॉलीपॉप है महिलाओं के लिए, महिलाओं को साधने के लिए। हालांकि अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आम जनता पर, महिलाओं पर, जरूर देखना होगा, क्योंकि इससे पहले कई तरह की योजनाएं इससे पहले भी शिवराज सरकार चला रही थी। बावजूद इसके क्या ऐसा महसूस हुआ और क्या जमीनी रिपोर्ट निकलकर बीजेपी की ओर से सामने आई कि इतना बड़ा दांव एक बार फिर से महिलाओं की नौकरी को लेकर शिवराज सरकार को चलना पड़ा है? इसके पीछे की मंशा क्या है, लगातार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से जुटे हुए हैं। भोपाल से हमारे साथ आकाश हैं और जिस तरह से आकाश भी हमें जानकारी दे रहे थे कि महिलाओं के साथ जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार अपराध निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या उसके बाद इसका प्रभाव पड़ेगा? जो शिवराज सरकार ने आज अधिसूचना जारी की है वो क्या काम आएगी इस बार चुनावों में?
देखिए प्रेरणा, एक लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। 2018 में चुनाव हुए, शिवराज सरकार नहीं बन पाई, शिवराज सरकार गिर गई। 15 साल तक जिसने राज किया मध्य प्रदेश में, और ये दावा किया कि हमने मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से उठाकर एक विकसित राज्य के रूप में निकाला है, यहां पर महिलाएं सुरक्षित हैं, आगे बढ़ रही हैं। ऐसी सरकार जब गिर जाती है तो उसके पीछे कारण कई सारे होते हैं। अब उस कारण के बाद में सरकार तो उन्होंने बना ली किसी तरीके से। वो सरकार बनाने के बाद जो एक बेस था जो कमजोर हो गया था, जिस वजह से 18 में उनकी सरकार गिर गई, उस बेस को अब मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा। लेकिन जो आखिरी साल है वो पूरा महिलाओं पर फोकस्ड है, क्योंकि महिलाएं, इनको इतना समझ में आ गया है कि आधी आबादी है जो कि आपको सत्ता तक पहुंचा सकती है। निश्चित रूप से। तो जानकारी और ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से हैं। अनिल नागर ने हमें राजगढ़ से ज्वाइन किया है, करतार लगातार हमारे साथ मुरैना से बने हुए हैं, चंद्रशेखर रतलाम से हमारे साथ। अनिल, सबसे पहले आपकी ओर रुख करूंगी, और जिस तरह का फैसला और अधिसूचना आज सरकार की ओर से जारी की गई है महिला आरक्षण को लेकर, सरकारी नौकरियों में वो भी, क्या काम कर पाएगी? देखिए प्रेरणा, शिवराज के ये जुमले जो है अब महिलाएं भी समझ रही है। देखिए, महिलाओं का स्पष्ट कहना है कि चुनाव के समय ही क्यों घोषणा की जाती है। 18 सालों से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार है, इतने समय से ये आरक्षण महिलाओं को क्यों नहीं दिया गया। महिलाओं का कहना है कि इस आरक्षण को तो एमपी पुलिस की भर्ती में महिलाओं को घटा दिया गया था, लेकिन जब जब चुनाव आते हैं महिलाओं को लेकर कोई ना कोई घोषणाएं की जाती है, और ये घोषणाएं खोखली साबित होती है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर शिवराज सरकार ने बड़ा दाव आधी आबादी को साधने के लिए किया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सरकार के इस दावे को भी जो है महिलाएं समझ रही है कि यह सिर्फ एक चुनावी जुमला प्रेरणा है। जी बिल्कुल। अनिल, बीते दिन आपने गोविंद सिंह से भी बात की थी, जन आक्रोश रैली के लिए पहुंचे हुए थे तमाम दिग्गज नेता। कांग्रेस लगातार हमलावर नजर आ रही है, किस प्रकार से अब कांग्रेस और भी ज्यादा इस मुद्दे को उठाती हुई नजर आएगी? क्योंकि कांग्रेस तो अब कहती हुई नजर आ रही है कि सरकार कर्ज ले रही है और योजनाएं लागू कर रही है, घोषणाएं कर रही है। ऐसे में एक और बड़ी घोषणा जो कि रोजगार से जुड़ी हुई है, इसमें कांग्रेस का क्या रुख रह सकता है? देखिए, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का क्या साफ तौर पर कहना है कि यहाँ शिवराज सिंह चौहान की हर घोषणा की तरह यहाँ घोषणा भी झूठी फरेबी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणाएं करते हैं, चुनाव को देखते हुए घोषणाएं करते हैं, लेकिन जो है घोषणाएं पूरी नहीं होती। लाडली बहना जो योजना लागू की, लेकिन 40% बहनाओं को भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। मध्य प्रदेश की 60% बहना ऐसी है जिनको इस लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। यह कहना कांग्रेस का है, तो कांग्रेस भी साफ तौर पर शिवराज की घोषणाओं को झूठी फरेबी योजनाएं बता रही है। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं कीर्ति, उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि ये जो घोषणाएं हैं सिर्फ चुनाव को देखकर की जा रही है, चुनाव के बाद इन घोषणाओं से कोई फायदा उनको होने वाला नहीं है। जी निश्चित रूप से। और जिस तरह से अनिल बता रहे हैं शिवांगी, और साफ तौर पर है कि अनिल ने नेता प्रतिपक्ष से बातचीत भी की है। मैं लौटूंगी अनिल आपके पास। करतार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। करतार, सवाल मैंने जिस तरह से आपसे पूछा था कि जमीनी हालात क्या हैं, क्या महिलाएं संतुष्ट हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये अधिसूचना जारी हुई है, और ये तो आप मान सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं मोटे तौर पर कि अभी हाल में जो सरकारी नौकरियां होंगी ये भर्ती उसमें तो नहीं होने वाली है इस आरक्षण के अनुसार। तो क्या ये आने वाली सरकार के लिए जिम्मेदारी सौंप कर जा रही है शिवराज सरकार? बिल्कुल प्रेरणा, इसको बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है। साफ तौर पर महिलाएं समझ रही है, लोग समझ रहे हैं कि चुनावी जो घोषणा है, आचार संहिता है, उससे 24 या 36 घंटे में वो लग जाएगी। बिल्कुल लास्ट टाइम पर जिस तरीके से अधिसूचना जारी की है, तो लोग समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका फायदा सरकार ने आगे आने वाली सरकार रहेगी जो भी, उसके ऊपर डाल दिया। मैं आपकी बता दूं कि ये सब चीजें घोषणाएं होती है, ये सब चीजें जो जितनी भी योजनाएं लाई जाती है, जो नौकरशाह होते हैं ना, वो मामा को समझाते हैं, वो सिखाते हैं मामा को कि मामा जी आप इस तरीके से ये योजना लागू कर दो। वो जमीन पर जाके नहीं देखते कि इसका फायदा कितना होगा, वो वही ऑफिसों में बैठ के घोषणाएं, क्योंकि उनको तो एक अधिकारी होते हैं, उनको तो
एक सलाह देनी होती है, वो सलाह दे देते हैं, फोपट की सलाह होती है वो दे देते हैं। उनको नहीं पता कि इसका फायदा वास्तव में कितना होगा। वो आज यहाँ है कल वहां होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना बहुत ज्यादा, लेकिन सरकार को वो जरूर कहीं ना कहीं दबा देते हैं। सरकार की कहीं ना कहीं वो इस सब अपने अंक बढ़ाने के चलते वो इसको घाटे में डाल देती है। सरकार लगातार घाटे में चली जा रही है। उसको इतनी सारी घोषणाएं की गई, लाडली बहना योजना, तमाम बिल्कुल घोषणाओं पर घोषणाएं हो रही है और जितनी घोषणाएं उतना ही घेरती हुई कांग्रेस भी नजर आ रही है। और घेरे भी क्यों ना करता। लौटेंगे आपके पास। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, लिहाजा विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं, आखिरी मोमेंट पर योजनाएं बताई जा रही हैं, कितना फायदा मिल पाएगा? बिल्कुल। और एक और सवाल ऐड करिएगा प्रमोद की ये अधिसूचना जारी हुई है, लेकिन इसको जमीनी रूप कब तक दिया जाएगा? इसी साल दिया जाएगा या अगली सरकार के लिए होगी अधिसूचना? देखिए, कैसे भी हो, कुछ भी करके हो, मध्य प्रदेश बैंक करप्ट करके हो, आदिवासी बच्चों को भूखे मार करके हो, हालात बद से बदतर हो जाए, मध्य प्रदेश कर्नाटक की तरह पटरी पर देखिए उसी रास्ते पर आ जाए और बैंक करप्ट जैसे हालात बन जाए, लेकिन चुनाव में ऐलान नहीं रुकना चाहिए। कैसे भी करके चुनाव जीतना चाहिए और अब इसी राय पर शिवराज सरकार नजर आ रही है। हालात देख लीजिए आप, ऐलान छोड़ दीजिए क्योंकि केंद्र ने 33% आरक्षण लागू किया, महिला आरक्षण रास्ते पर आई और 2 कदम आगे, मोदी के प्लान से 2 कदम आगे सीएम शिवराज नजर आ रहे हैं, 35 पर आ गए। कोई ना तो सर्कुलर है ना कोई खाका है, कैसे दिया जाएगा? बहुत सारे जो भर्तियां हैं, भर्ती परीक्षा हो गई है, क्या उसमें फायदा मिलेगा? जनता ने मोर्चा खोल दिया है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश वित्तीय संकट से जूझ रहा है, हर दिन कर्ज लिया जा रहा है। लेकिन तीसरी तस्वीरें मैं जो आपको दिखाऊंगा झकझोर देंगी। मध्य प्रदेश के आदिवासी जो बच्चे छात्रावासों में रहते हैं, उनका पेट नहीं भर पा रही है सरकार, तो पैसा किस लिए ले रही है? कर्ज जो हर दिन लेती है। पिछले 9 दिन में 5 बार सरकार ने कर्ज लिया, जनता के नाम पर लिया कि जनता की योजनाएं चलाएंगे, लेकिन गरीब बच्चों का जो सरकार के आश्रय पर छात्रावास में रहते हैं आदिवासी, कम से कम आधा छोड़िए। ठीक है, निश्चित रूप से मैं लौटूंगी प्रमोद आपके पास। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से जेपी धनोपिया जी जुड़ गए हैं। धनोपिया जी, स्वागत है आपका। नमस्कार धनोपिया जी, इस बारे में आपको भी जानकारी होगी कि आज एक अधिसूचना जारी हुई है, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जाएगा आपसे। ये सचबाग दिखाने का एक प्रयास है। 4 दिन बचे हैं, आचार संहिता लगने वाली है, चुनाव होने वाले हैं। इतने सालों में इनको इस तरह की चीजें नजर नहीं आई। जिस तरह महिलाओं पर अत्याचार होते रहे, बलात्कार होते नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ता रहा, कुपोषण होता रहा, इन सब महिलाओं के बारे में कहीं कोई सोच समझ में नहीं आया। नौकरी की बात कर रहे हैं, इनकी नौकरियां, लाखों की नौकरियां होने के बावजूद भी इन्होंने सिर्फ आउटसोर्सिंग की नौकरियां दी हैं। अपने तो रिश्तेदारों को पहचान के लोगों को नौकरियां दी हैं और नौकरियां रिकॉर्ड पर भर दी गई और बेचारे लोग परेशान होते हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिली। आज महिलाओं को 35% है, 50% है। उसमें जनता समझती है कि चुनावी शगुफा है, इस शगुफे के अलावा कुछ भी नहीं है। शगुफा काम तो नहीं आ जाएगा बीजेपी का? जी, ये शगुफा काम तो नहीं कर जाएगा बीजेपी का? भाई हर आदमी समझता है कि जाते जाते आदमी मरते मरते कहेगा मेरी बच्चियत इतनी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का पतन हो चुका है, आखिरी समय चल रहा है, सरकार जाना तय है, हर जगह पूरा बिल्कुल लोग आम जनता त्रस्त हो चुकी है। ऐसे में महिला ही समझदार है, पढ़ी लिखी है। नहीं तो सर, कांग्रेस इसे कैसे देखती है? महिलाओं को 35% आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि महिलाओं के लिए एक योजना तो कांग्रेस की ओर से भी चलाई जा रही थी। अधिकार है वो मिलना चाहिए। हमारे राहुल गांधी जी ने, कमलनाथ जी ने साफ कहा है कि ओबीसी की महिलाओं को तो चुनाव में भी आरक्षण मिलना चाहिए। हम तो ओबीसी के पक्ष में हैं, हम तो महिलाओं के पक्ष में हैं। कांग्रेस पार्टी जेपी धनोपिया जी, यही तो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, आरक्षण दिया जा रहा है। अब हो सकता है कि इसी उम्मीद में जनता एक बार फिर वोट दे दे। मैं बताइए, आप आज तक क्यों नहीं दिया? साफ तौर पर यह है कि इनके पास करने कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को इतना गुमराह कर दो, भ्रमित हो जाए। लोग बहुत समझदार हो चुके हैं, देश की, प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो सब समझते हैं। शिवराज सिंह चौहान घोषणावीर मुख्यमंत्री रहे, सुबह घोषणा करते हैं, शाम को भूल जाते हैं, सुबह फिर याद आता है, फिर घोषणा कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या करें? लौटेंगे आपके पास। बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश वाजपेयी जी, अब चुनावों की तारीखों का ऐलान होने का समय है, आपकी घोषणाएं ही अभी तक ऐलान हुई जा रही है। नहीं, हमारी तो देखिए सरकार बन जाती है तो भी हम लोग काम करते हैं, सरकार जब चुनाव में जाती है तो भी काम करते हैं, चुनाव के बाद भी हम ही को काम करना है। सर, तो काम करते हैं कि घोषणाएं करते हैं? क्योंकि ये घोषणाएं जनता के लिए राहत से ज्यादा परेशानी का सबब बनती हुई नजर आती है। 450 रुपए में सिलेंडर किसको परेशानी का सबब है? राज्य के बुरहानपुर की खबर है, कल आखिरी तारीख थी, 38% ही पंजीयन हो पाया, महिलाएं परेशान होती रही, भूखी प्यासी खड़ी रही। नहीं तो यदि 38% हुआ है तो 38% कम संख्या है, वो भी तो मानिए कि हुआ है।
नहीं मतलब जिनका नहीं हुआ है वो आपके लिए चलेगा। फिर उन हितग्राहियों का क्या, फिर आपकी योजनाएं फिर किस काम की? सब मिलेंगी आपको, जैसे 70 लाख किसानों को 12,000 रुपए साल का मिल रहा है, 1,31,00,000 लाडली बहनाओं को मिल रहा है, ऐसे ये भी पंजीयन बढ़ जाएगा, उसमें चिंता की कोई बात थोड़ी ना है भाई। आचार संहिता लग जाएगी, पंजीयन। और जेपी धनोपिया जी हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल लेना चाहते हैं। प्रमोद, सवाल करिए। सर, किसानों को सम्मान निधि नहीं मिल रही है, खबर ये है। दूसरी तरफ आदिवासी छात्रावासों में आदिवासी बच्चों के पेट नहीं भर पा रहे हैं। 3 महीने से छात्रावासों का बजट रुका पड़ा है खाने का। तो सरकार पैसा कहाँ बहा रही है? कर्ज सरकार ले रही है तो जा कहाँ रहा है? काम नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूँ जी। देखिए प्रमोद जी, दोनों खबरें गलत है, क्योंकि किसानों की जो किसान कल्याण सम्मान निधि है वो प्रति माह मिल रही है। और सर सुनिए, मैं बोल तो दूं सर, नहीं बोलूं, आप बोलोगे, बोल लो। सर आप हमारी खबर को गलत बताएंगे तो हम तो बोलेंगे ना। हितेश वाजपेयी जी, कल हमारे संवाददाता अजय दुबे गए थे, बच्चों से बात की उन्होंने। हितेश जी, सीधा सवाल है, क्या जनता झूठ बोल रही है? सिर्फ आपके ही वादे सच, आपके ही दावे सच? हेलो जी, मैं बता दूं सर, कलेक्ट्रेट पता कर लीजिए, अभी भी बच्चे कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है आदिवासी छात्रावास में। मैं तो क्षेत्र में हूँ, आपको आरटीजीएस बता दूंगा, मिल रहे हैं आपको, जितने चाहोगे मैं पहुंचा दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, 1,17,00,000 से अधिक परिवार हैं जिसमें ट्राइबल परिवार को निःशुल्क राशन मिलता है। तो कोई भूखा सो रहा है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो योजना बंद तो नहीं हुई है, निःशुल्क राशन मिलता है, गेहूं, चावल, मक्का, है ना। छात्रावास अधीक्षक का इंटरव्यू है, पत्र है, 3 महीने से खाने का बजट नहीं मिला है। नहीं, मैंने आपको क्या कहा, आपने बोला ट्राइबल जो है आदिवासी लोगों बच्चे भूखे सो रहे हैं, तो आपने एक जगह की घटना बताई, उसका मुझे संज्ञान नहीं है। लेकिन तो हितेश जी, जिस जगह की हम घटना बताएंगे उसका संज्ञान नहीं है, तो क्या वो घटना आप पूरी तरीके से नकार देंगे? क्या वो बच्चे मध्य प्रदेश के बच्चे नहीं? नहीं बहन जी, मैंने नहीं नकारा। मैंने कहा कि मध्य प्रदेश की आदिवासी जनसंख्या को निःशुल्क राशन पीडीएस के माध्यम से मिल रहा है। फिर इन्होंने कहा एक छात्रावास की, तो स्वागत है, आपने जो बताया हम उस पर काम करेंगे। मैं नकारूंगा क्यों भाई? आप लोग हमारे बिल्कुल चाहेंगे सर कि आप उस पर काम करिए। अब महिला आरक्षण पर आ जाते हैं। 35% आरक्षण सरकारी नौकरी में मिलेगा। एक बात बताइएगा हितेश वाजपेयी जी, एक तो सबसे बड़ी बात, आचार संहिता लगने से पहले आपने ये ऐलान किया, सर पहले महिला अपराध तो रोक लेते अगर इतनी चिंता थी महिलाओं की। तो देखिए, महिलाओं के अपराध अधिकांश परिवार में होते हैं, लेकिन आरक्षण सरकार देती है। नहीं तो परिवार में जो अपराध होते हैं, जो प्रदेश भर में अपराध चल रहे हैं, आप उसको नहीं रोकेंगे? मतलब मेरी बात ही आप नहीं सुन रहे। कहिए सर, कहिए सर। डोमेस्टिक एरिया के क्राइम होते हैं, इस पर सरकार एक्शन लेती है, और क्राइम का जो दायरा है ना वो परिजनों का ज्यादा होता है। ठीक है, अभी हाल ही की घटना उज्जैन के सामने आई, 12 साल की बच्ची थी, 12 साल की बच्ची थी हितेश जी, अभी हाल ही में उत्सव मना के आप कल लौटे हैं। क्या वो घटना डोमेस्टिक कह के आप उसको साइडलाइन कर देंगे? क्या हम नहीं, उत्सव नहीं, महाकाल लोक परिसर का आप विरोध कर रही हैं कि आप नहीं चाहती वो बने? नहीं सर, हम बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन आप पहुंचे तो थे ना वहाँ पे। हम ये भी चाहते हैं सर कि अपराधों पे लगाम लगाया जाए। हम ये भी चाहते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले। हम ये भी चाहते हैं कि वो बच्ची इस तरीके से अर्धनग्न होकर डोर टू डोर उसको भटकना ना पड़े। 3 लोग मेरे पे आओगे, एक मेरा जवाब तो सुन लो, आप मना कर देना कि अच्छा नहीं लगे, कि मध्य प्रदेश वो पहला राज्य है जहां पर नाबालिग से यदि बलात्कार होता है तो फांसी की सजा का प्रावधान करने किसको हुई है? प्रावधान के बाद हुई किसको? और इसीलिए सरकार अपने कर्तव्य को लेकर सख्त है और स्पष्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सरकार के हाथ में कार्रवाई है, कन्विक्शन है, उसको लेकर हम, और ट्रायल कोर्ट से 100% कन्विक्शन है फांसी को लेकर। हितेश वाजपेयी जी, ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर सतना और रीवा क्षेत्र से एक अपराधी
जेल में जाता है वो इसलिए क्योंकि उसने बलात्कार जैसा अपराध किया, जेल से छूटता है फिर से वो यही करता है। उज्जैन में जिस तरह की शिवांगी जिक्र कर रही है, वो घटना सामने आई जहां पर एक अर्धनग्न बच्ची दरवाजे पर पहुंच रही, लोगों से मदद मांग रही है। कल खंडवा से एक घटना सामने आई, 9 साल की बच्ची का ऑटो ड्राइवर ने रेप कर दिया। इन घटनाओं को आप क्या कहेंगे? किसको फांसी हो रही है सर? हर दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और हम हर दिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दिखा रहे हैं। देखिए, जघन्य अपराध है और इसीलिए लगभग 22 लोगों को मध्य प्रदेश में फांसी की सजा हुई है इन अपराधों के तहत। तो वो भी तो आपके समक्ष ही है और उसमें से 14 लोग ऐसे हैं जिनको 15 दिन के अंदर सजा हुई है फांसी की ट्रायल कोर्ट में, विद इन 15 डेज ऑफ ट्रायल इन सेशन कोर्ट। तो ये भी हमारे सामने है। ठीक है, प्रमोद सवाल करेंगे। कन्विक्शन है, सरकार का काम सख्त कानून बनाना है और सरकार इसको लेकर बेहद स्पष्ट और सख्त है। ये मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं और मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां पर किया है। जी आपने कहा महाकाल लोक का हम विरोध करते हैं, हम आपने कहा महाकाल लोक का हम विरोध करते हैं, हम नहीं करते हैं, जनता कर रही है। सुनिए सुनिए सुनिए, लिसन सर, मेरा पूरा तो सुन लीजिए। नहीं सर, ये मैंने आप मुझे बोलने नहीं देंगे सर, हम नहीं कर रहे हो गया सर। सर सर मेरी बात तो सुन लीजिए, हम नहीं करते लेकिन जनता करने लगी है, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस कार्यक्रम में बोल रहे थे वहां पर जनता नजर नहीं आई। प्रमोद जी, मैंने सीएम शिवराज सिंह चौहान जब बोल रहे थे वहां पर जनता नजर नहीं आई, कुर्सियां खाली थी। सर धनोपिया जी को अब मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए। मैंने देखिए कहा हो तो प्रश्न करिए आप, मैंने कहा ही नहीं है। मैं सिरे से खारिज करता हूँ इस बात को कि मैंने आप पर कोई आरोप लगाया। मेरी हैसियत है कि मैं आप पर आरोप लगाऊं कोई? सर आप बहुत कद्दावर नेता हैं, आप गोलमोल गुगली मत फेंकिए, मैं आपको बताता हूँ, रुकिए आप। और एक तरफ सीएम शिवराज महिलाओं की पूजन कर रहे हैं, दूसरी तस्वीर आपको बताता हूँ, रीवा के सिमरिया में महिला जो अर्धनग्न थी उसके साथ बदतमीजी, गाली गलौच और थप्पड़ मारे गए। आप कुछ दिन पहले उज्जैन में जाइए, एक महिला के एक बच्ची के साथ, मासूम बच्ची 12 साल की अबोध, जो ठीक से देखिए कुछ समझ नहीं पाती है दुनिया को, उसके साथ दुष्कृत्य हुआ और वो दर दर भटकती रही, कोई काम ना आया। सप्तऋषियों की मूर्तियां सर एक हवा के झोंके में गिर गई। सर सुन लीजिए, सुनिए सुनिए सर, सुनिए सुनिए, अभी मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ। दूसरी बात महिलाओं से तो सुरक्षित है ही नहीं है। हर दिन एक दिन घटना आ जाती है, आप कहते हैं तो ज्यादातर मामले हैं वो डोमेस्टिक रहते हैं। हद है सर, महिलाओं पर अत्याचार रोक नहीं पा रहे और बचने के लिए बयान ये दे देना। दूसरी बात, हम महाकाल लोक का विरोध नहीं करते हैं सर, लेकिन जनता कर रही है। सीएम शिवराज कल बोल रहे थे उज्जैन में, लेकिन खाली कुर्सियां पड़ी थी, खाली कुर्सियां पड़ी थी सर, जनता कर रही है, मान लीजिए खाली कुर्सियां पड़ी हैं सीएम शिवराज के कार्यक्रम में। सर प्रमोद जी, आप इतने वरिष्ठ सीएम शिवराज के कार्यक्रम में खाली कुर्सी, मैं संवाददाताओं पर टिप्पणी करूं? भाई आप लोग तो बताते हैं कमियां क्या है, हम उसको स्वीकार करते हैं, कोई काम करते हैं। चलिए ठीक है हितेश जी, हम बताते हैं और हम बता भी रहे हैं कि जो कि वाकई में तस्वीर थी उज्जैन की, वहां जनता नहीं पहुंची। जब सीएम पहुंचे थे अपना संबोधन देने के लिए, वहां पर जो तस्वीरें समझ में आई थी वो यही समझ में आई थी कि जनता में आक्रोश है, जनता में आक्रोश है उन तमाम तस्वीरों को लेकर जहां पर महिलाओं के खिलाफ अपराध किए जाते हैं और उसके बावजूद भी कार्रवाई के लिए उन्हें दर दर भटकना रहता है। उसके बाद आप कितने भी घोषणाएं कर लें वो शायद काम ना आएंगी। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रमोद, आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।